नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आपसे रूबरू हैं एक ऐसी घटना को लेकर जिसने पूरे बौद्धिक जगत को, अम्बेडकराइज मूवमेंट को जोर का झटका दिया है और एक ऐसा कह सकते हैं कि न भरने वाला घाव दिया है कि जिसकी हम अभी कल्पना नहीं कर सकते थे। अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने शायद अपने जीवन का फ़लसफ़ा इससे ही अपनाया होगा कि खुद को बुलंद कर इतना खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी मर्ज़ी क्या है, बता तेरा इरादा क्या है। उन्होंने खुद कहा होगा अपने आप से कि मैं चला हूँ अकेला, लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। एक सरकारी कर्मचारी से एक समाज सुधारक तक, एक मार्गदर्शक तक उनका जो सफ़र रहा वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जर्नी शुरू होती है गुलाब सिंह के नाम से, जो देवी सिंह उनके दादाजी ने नाम रखा, और फिर वो बालक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर शांति स्वरूप बनता है। बुद्ध के धम्म में शांति मिली और उनका जो स्वरूप है वो साहित्य के स्वरूप में जाना जाता है। सम्यक यानी समय के साथ चलते रहे और साहित्य क्रांति के अकेले एक ऐसे योद्धा बने जिन्होंने बौद्धिक जगत को वैचारिक क्रांति, साहित्य क्रांति के रूप में एक नया रूप दिया। उनकी बातों को अगर हम याद करें तो शायद कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं है जो उसके मेमोरी कार्ड पूरा भर ले। अगर हम बात करें तो उन्होंने बौद्ध परिवार मिलन समारोह दिल्ली में शुरू किया, रन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर शुरू किया, रन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया, भारतीय बौद्ध महासभा में रहे, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया शुरू किया, सम्यक प्रकाशन शुरू किया, सम्यक दृष्टि थी और शालीन स्वभाव के रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक उस महान शख्सियत की जिनके जीवन में प्रेम लता के रूप में आई और उनकी धर्म, उनकी अर्धांगिनी माता रमाबाई की तरह उनकी शक्ति बनी और उन्होंने अपने परिवार को एकजुट रखा। हम बात कर रहे हैं एक उस महान शख्सियत के जिनका नाम बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध। अभी इस वैश्विक महामारी में हमने उनको खो दिया है जिस्म के रूप में, लेकिन कि उनके विचार और उनकी क्रांति सदा अजर अमर है हमारे दिलो दिमाग में, और हमने जो उनसे सीखा है उस रूप में। कहते हैं कि इंसान मर सकता है, उसके विचार हमेशा जीवित रहते हैं। तो आज उनका जो एक विशाल 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 जो उनका साहित्य है और वो आज है हमारे बीच में। उन्होंने हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया, क्योंकि हमने कई बार देखा कि कोई कैलेंडर ख़रीदता था, कोई किताबें ख़रीदता था, कोई रिंगटोन लेता था, तरह तरह के आयाम उन्होंने दिए। और सबसे बड़ी मिसाल ये रही कि उनका परिवार आज भी संयुक्त परिवार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने समाज को अपना परिवार माना और कई विशेष अवसरों पर वो मुझ जैसे नाचीज़ को भी फ़ोन किया करते थे और उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता था कि शायद कोई तो है जो कहीं ना कहीं हमारे साथ। जब भी हमें मुश्किलें आती थी तो हम उनसे पूछ लिया करते थे और उनकी किताबों से ही हमने सब कुछ सीखा, उनसे, उनके भाषणों से सीखा, और जो भी हम कर पाए उन्हीं की वजह से कर पाए। तो बेशक आज उनका जिस्म हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका सपना हमारे बीच में है, उनकी यादें हमारे बीच में हैं, उनकी किताबें हमारे बीच में हैं, उनके अनुभव हमारे बीच में हैं। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उनके अलावा कुछ सीखा ही नहीं, उनसे ही सब कुछ सीखा है। और मन और भावनाएं साथ नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत बड़ा
आघात है और आंखें डबडबा जाती हैं इस चीज़ को देखते हुए। तो हमारी तरफ से हम उनको क्या नमन और क्या श्रद्धांजलि और क्या आदरांजलि दे सकते हैं। हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है जो उन्होंने हमें अपनापन दिया और हमेशा भाई करके बोलते थे। अशोक भाई, आनंद भाई, हेमंत भाई, तमाम लोगों को अपना मान के चलते थे। और बस अफ़सोस ये रहा कि जब वो हमारे अंतिम क्षणों में रहे तो हम उनके पास नहीं रहे। इस कोरोना काल में लोगों को इतना दूर कर दिया कि हमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखनी थी, लेकिन वो सामाजिक दूरियां बन गई और कहीं ना कहीं वो हमें सबको परेशान न करते हुए एक आहट में यूँ चुपचाप और खामोशी से चले जाएंगे, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। हम नमन करते हैं उनको जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि शायद उतना हम जानते ही नहीं उनके बारे में कुछ कह सके। इसीलिए मैं उनको अपने गुरु मानते हुए उनको नमन करता हूँ, उनको शीश झुकाता हूँ। नमो बुद्धाय।